हाय गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में इम्पोर्टेंट फीचर फॉर्मेट पेंटर पे। देखिए फॉर्मेट पेंटर सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें आज जो आपको बताने वाले हैं वो फॉर्मेट पेंटर एक फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का। इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने से पहले हम लोग कट कॉपी पेस्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। ठीक है, देखिए कट कॉपी पेस्ट का मतलब है अभी आप देख रहे हो तो ये कॉपी और कट का जो ऑप्शन है ये डिसेबल है। इस पे आप क्लिक करेंगे कुछ भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हो तब तक ये कॉपी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, इनेबल नहीं होता है, तब तक वो डिसेबल होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आप कॉपी तो करना चाहते हो लेकिन किसको कॉपी करना चाहते हो। कॉपी ऑप्शन क्या होता है? कॉपी ऑप्शन कॉपी द टेक्स्ट या ग्राफिक्स पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस। इसको हम लोग एक जगह से कॉपी करके अनदर प्लेसेस पे कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसको समझने के लिए कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या उसको एक बार हम कॉपी करते हैं, मल्टीपल टाइम उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज हम क्यों करते हैं कॉपी का? जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, एमएस वर्ड में बना रहे हो और उसमें आपको कोई एक सेंटेंस ऐसा है या कोई वर्ड ऐसा है जो कि बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड में कि उसको एक बार टाइप करने के बाद उसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के क्रिएशन में लग जाते हैं। और जहां पे हमको ये रिक्वायरमेंट होती है कि अब ये दोबारा हमको फिर से टाइप करना है तो वहीं पे हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, हमको दोबारा टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती। देखिए उसके लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया कि कमला नेहरू फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, जो कुछ भी आपको लिखना हो। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया, मान लीजिए ये हमने टाइप किया। अब टाइप करने के बाद अगर इसी सेंटेंस को हमको बार बार अपने डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि टाइप करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से मैं वैसे ही टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई सेंटेंस में टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ऑप्शन देखने की, समझने की जरूरत है। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन पे फिर हमको ये कमला नेहरू फिजिकल एंड सोशल साइंसेज ये लाइन दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, तो हमको फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्ट में जो कंप्यूटर एमएस वर्ड में जो फीचर होता है कॉपी करने का, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस सेंटेंस को, किस वर्ड को आपको कॉपी करना है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको, अभी देखिए यहाँ पे कॉपी भी हाईलाइट नहीं है, कट भी हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, देखिए कॉपी भी हाईलाइट हो गया और उसके साथ में कट भी हाईलाइट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। देखिए यहां से हमने कॉपी यूज किया, कॉपी पे क्लिक किया हमने, या इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, यानी Ctrl+C यूज करते हैं हम लोग। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट की याद रखिएगा, क्योंकि फास्ट काम करने के लिए, फास्ट वर्क करने के लिए मोस्टली आप शॉर्टकट की का यूज करते रहोगे तो थोड़ा स्पीड आपके काम में बढ़ जाएगी। अब ये हमने कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे हमको उस टेक्स्ट को आप जहाँ पे आपको ले जाना है उस प्लेस पे आप अपने कर्सर को प्लेस करेंगे और यहाँ पे आप फिर से जाएंगे इस पेज पे और पेज पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखिए कि वही सेम लाइन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो चुकी है, यहाँ पे दोबारा हमको उस लाइन को टाइप करने की जरूरत नहीं है और हमने एक बार कॉपी किया है। अब इसको दोबारा मान लीजिए हम यहाँ पे मैटर टाइप कर रहे हैं और फिर से हमको कहीं पे उसी मैटर की जरूरत होती है और यहाँ पे देखिए कि उसको दोबारा रिक्वायरमेंट होने पे, यानी जरूरत होने पे हमें दोबारा फिर से उसी को हम सिर्फ पेस्ट करने की जरूरत है। यानी जब तक किसी मैटर को दोबारा हम कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो इसके मेमोरी में सेव रहता है, वो कॉपी किया हुआ मैटर वो सेव रहता है और यानी चाहे जितने टाइम तक आप उसको यूज करें, चाहे जितनी बार उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। देखिए Ctrl+V में यहाँ पे कहो तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए Ctrl होता है आपका Ctrl+C, ये कॉपी के लिए होता है। आप इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए Ctrl+C जो होता है ये कॉपी के लिए होता है शॉर्टकट की। और इसके बाद जो हमने कहा कि Ctrl+V, C
TRL यानी TRL कंट्रोल प्लस V फॉर वाराणसी, ये कंट्रोल प्लस V ये होता है पेस्ट के लिए हमारे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं शॉर्टकट की का यूज करता हूँ, कंट्रोल प्लस V किया हमने और वो सेम लाइन यहाँ पे आकर के पेस्ट हो जाती है। मैं चाहे जितनी बार कंट्रोल V करूंगा वो लाइन पेस्ट होती चली जाएगी, यानी दोबारा रिपीट होती जाएगी, उसको हमें दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं होती है या दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये कब तक इसके मेमोरी में रहेगा, जब तक मैं दूसरे टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर लेता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस लाइन को मैंने इतना कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ से कॉपी करने के लिए मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C, अब कंट्रोल C किया तो अब मैं कॉपी पेस्ट में यानी कंट्रोल V करूंगा, पेस्ट करूंगा तो देखिए वो मैटर आने लगा। अब चाहे जितनी बार मैं पेस्ट करूंगा वही मैटर रिपीट होगा। ये देखिए जो मैंने दोबारा कॉपी किया, यानी पहले वाला जो मैटर था कमला नेहरू फिजिकल एंड सोशल साइंसेज सुल्तानपुर, ये इसके मेमोरी से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया और ये दोबारा जो मैटर दोबारा मैंने यहाँ से कॉपी किया है वो मैटर इसके मेमोरी में आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि तुरंत का तुरंत मैं पेस्ट करता रहूं, अगर मैं ये जब तक कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा और मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता रहूंगा, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी मैं इसको कंट्रोल V करूंगा और सेम मैटर हमारा फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉपी करके पेस्ट करना। दूसरी चीज होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव। अगर हमें मूव करना है किसी मैटर को, जैसे ये कंट्रोल प्लस C लिखा है मैंने, अब ये कहूं कि मैंने ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ से इसको हमें मूव कराना होगा। मूव कराने का मतलब है कि वो प्रीवियस प्लेस पे नहीं रहेगा। जबकि कॉपी करते हैं मैटर तो किसी भी प्लेस से जब किसी मैटर को कॉपी करते हैं तो वो प्रीवियस प्लेस पे भी होता है और नेक्स्ट प्लेस पे जहां पे हम ले जाकर के उसको पेस्ट करते हैं वहां पे भी वो मैटर आ जाता है। इसीलिए ये जो दोबारा हम उसको मूव करने की बात करते हैं तो वहां पे जहां से हम उसको मूव करेंगे मैटर वहां पे नहीं होगा और दोबारा जहां ले जाकर के उसको हम पेस्ट करेंगे वहां मैटर मूव हो जाता है। और मूव करने के लिए मैटर को MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम कट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे सीजर का भी आइकन बना हुआ है छोटा सा, तो ये हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आइकन यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं और इस कट पे हम क्लिक करते हैं या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस X। सारी शॉर्टकट की आप लोग ध्यान देते रहिएगा, मैं बताता रहूंगा। कंट्रोल प्लस X ये मैं यूज करता हूं या यहाँ पे कट पे क्लिक कर देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैटर अब कट हो गया, देख लीजिए। उसके बाद जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमको चाहिए तो मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया, हमने कंट्रोल V कर दिया। इस तरीके से ये मैटर यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आ गया। अब वो चाहे एक वर्ड हो, एक सेंटेंस हो, पूरा पेजेस का मैटर हो या बहुत ज्यादा मैटर हो, यानी जहां पे हम बात करेंगे वो सिलेक्टेड एरिया की बात करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट की बात करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो 2 कैरेक्टर है या 2 वर्ड है या 2 सेंटेंस है या एक पेज का मैटर है या 2 पेज का या 10 पेज का, जितना भी मैटर होगा जो सिलेक्टेड होगा वो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कॉपी पेस्ट किया। अब देखिए बात आती है, हम आगे चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है MS वर्ड का, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और बहुत यूजफुल है। यूजफुल का मतलब है कि हम लोग इसको पर्सनल यूज के लिए बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ज्यादा फास्ट काम हमारा, स्पीड हमारी काम की बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर एक लाइन इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने एक हेडिंग टाइप कर लिया कि व्हाट इज कंप्यूटर। जैसे हमने यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर एक लाइन टाइप कर लिया। अब ध्यान दीजिए इस पे मैंने ये क्या है, ये एक हेडिंग हमने बनाया कि व्हाट इज कंप्यूटर। हमने इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया और इसकी साइज को इंक्रीज करके हमने इसको बोल्ड कर दिया और इसको हमने इटैलिक कर दिया, यानी मल्टीपल फॉर्मेटिंग हमने इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हमने अप्लाई कर दिया। सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब अब ये हमने इसको बोल्ड किया, इसकी साइज इंक्रीज किया, इसको इटैलिक कर दिया और इसका मैं कलर भी देखिए, फॉन्ट का कलर भी मैं कलर कर देता हूं। ये देखिए मैंने रेड कलर से फॉन्ट का कलर भी कलर कर दिया। यानी ये जो मल्टीपल फॉर्मेटिंग हमने इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया पे जो अप्लाई किया है, अब वही सेम फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे जैसे दूसरी हेडिंग की देने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जैसे कोई दूसरी हेडिंग मैंने टाइप किया, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री या हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, कोई भी आप हेडिंग एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे बनाई और एक हेडिंग यहाँ पे भी बना दिया आपने। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी हेडिंग, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट में हो सकता है मल्टीपल टॉपिक हो, अलग अलग टॉपिक हो, तो आप मल्टीपल अलग अलग हेडिंग भी यूज करेंगे। तो हेडिंग आप ये चाहते हो कि ये जो हेडिंग है सेम फॉर्मेटिंग हमारे जितने भी इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग का मैं यूज कर रहा हूं वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए उस पर।
तो उसके लिए अब मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे भी इसको मैं बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, फॉन्ट कलर करूं या इसकी साइज इंक्रीज करूं, सेम फॉर्मेटिंग हमको करने के लिए, या एक आध फॉर्मेटिंग छूट भी जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग सेम फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यानी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर्मेट पेंटर का यूज करता हूं। और फॉर्मेट पेंटर के नाम से भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि पेंटर किसको पेंट करने वाला, फॉर्मेट को पेंट करने वाला, यानी फॉर्मेट पेंटर के नाम से ही समझ लीजिए कि फॉर्मेट को पेंट करने वाला। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो भी फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई किया है, इस पे हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसकी फॉर्मेट यानी फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इसके डेफिनेशन के लिए अगर आप समझना चाहें कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग from selected text या selected area and apply it to another text area। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड एरिया। सेलेक्टेड एरिया का मतलब ये जो मैंने सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, एरिया को सिलेक्ट किया है, यहाँ की फॉर्मेटिंग को ये कॉपी कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए हमारे पॉइंटर के साथ में एक पेंटर का यानी ब्रश का सिंबल बन के आ गया है, यानी ये फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी किया है, नॉट अ टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, ओनली फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कॉपी किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जहां हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, मैंने इस पे ला करके इसको पेंट कर दिया, इसी तरीके से सेलेक्ट कर दिया। आप देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इस तरीके से अगर मैंने अप्लाई किया तो एक बार अब यहाँ से मैंने फिर से इसको पेंटर को लूंगा और दूसरे एरिया पे जहां पे भी हमको देना है यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, फिर इसको लूंगा। एक तो तरीका ये हो गया फॉर्मेट पेंटर का यूज करने का, और दूसरा तरीका क्या है कि एक बार आपको बार बार यहाँ फॉर्मेट पेंटर को ना यूज करना पड़े, ना लेना पड़े, एक बार में आप कैसे कॉपी करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसी फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी 2 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मैंने ये सेलेक्ट नहीं है एरिया, देखिए पहले मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस एरिया पे मैंने क्लिक करके हटाया, इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मैंने यूज किया, फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली ये आ चुका है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और उसके बाद में फिर से मैंने ये डबल क्लिक कर लिया है। अब ये ले चुका है क्योंकि उसी पे मैंने दोबारा रिपीट किया था, इसीलिए नहीं लिया। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से आप इसको बार बार यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन गया नहीं है, ये जब तक हम चाहे जितनी बार इसको जितने पे ऑप्शन पे देखिए मैंने यहाँ यूज किया, मैंने यहाँ यूज किया, जहां पे आप इसको यूज करेंगे ये अपने आप से हटेगा नहीं, यानी हमने एक बार कॉपी किया है तो इसको वापस करने के लिए, हटाने के लिए फिर से उसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मेट पेंटर का जो यहाँ फॉर्मेटिंग को इसने कॉपी किया मेमोरी में, ये यहाँ इसकी मेमोरी से हट जाएगा। इस तरीके से हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा है हमारे MS वर्ड का। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेनू में। ये हमारा होम मेन्यू पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग उस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको दोबारा फिर से कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये वीडियो लेंथी हो रहा था इसलिए मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं और उसके बाद आगे मैं इंसर्ट मेनू लेके चल रहा हूं। दूसरे मेनू में दूसरे वीडियो में मैं आगे इस पे डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। बस इसका यही था।